खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं ईमान रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नया और पुराना अहदनामा के अंदर शरीयत कैसे काम करती है। तो हमने ये भी देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि शरीयत जो है वो हमें मसीह तक पहुंचाने को उस्ताद बनी। इसको डेफिनेटली हम कंक्लूड करेंगे अगले एपिसोड के अंदर। इस एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि पुराना अहदनामा का खुदा और नए अहदनामा का खुदा, क्योंकि हम पुराने और नए अहद की बात करें। क्या आपसे कभी किसी ने यह सवाल किया कि पुराने अहदनामा का खुदा जो है वो गासिब है, गुस्से वाला है, और जबकि नए अहदनामा का खुदा यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है, जो खुदा की अक्कासी करता है, खुदा का बेटा और खुद खुदा है, वो नहायत शफीक, मोहब्बत से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ है। और मोहब्बत की इंतहा देखें कि दूसरों के गुनाहों यानी इंसान के गुनाहों की खातिर अपनी जान भी दे देता है। जबकि इसके मुकाबले में पुराने अहदनामा का खुदा जो वो खून का प्यासा लगता है और वो इंसान पर इतना गुस्सा करता है कि पूरी दुनिया को तूफान से तबाह कर देता है। उन शहरों को जिन्होंने नाफरमानी की यानी सदूम और अमूरा, आसमान से आग और गंधक नाजिल फरमाकर उन्हें तबाह बर्बाद कर देता है। औरत और बच्चों का बर्बाद देता है, पूरी नेशंस यानी कौमों को खत्म कर देता है। तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि जैसे वाकई जो पुराने अहदनामा का खुदा है वो नमक के खुदा से टोटली डिफरेंट है। लेकिन अजीजों ऐसा नहीं है। पुराने अहदनामा का खुदा आज भी वही खुदा है। खुदा ला तब्दील खुदा है, वो तब्दील नहीं हो सकता। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसका इंसानों को हैंडल करने, उनसे बात करने और उनके गुनाहों को डील करने का तरीकाकार बदल गया। आए आगे बढ़ के इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं वो नूह का तूफान है, जिसके मतलब लोग कहते हैं कि खुदा ने बड़ा जुल्म किया, पूरी नस्ल इंसानी को खत्म कर दिया। लेकिन अगर आप गौर करें तो खुदा ने पैदाइश पहले बाब के अंदर क्या कहा था, इंसान को हम अपनी सूरत और शबीह पर बनाए। खुदा ने इंसान को बड़ी मोहब्बत और प्यार से बनाया था। खुदा ने उसे बाग अदन में रखा, दुनिया की हर नेहमत दी, लेकिन इंसान गुनाह में पड़ गया। और पैदाइश 6:6 में लिखा हुआ है कि खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ यानी अफसुर्दा हुआ, खुदा परेशान हो गया, दुखी हो गया खुदा। तो पैदाइश 6 बाब की पहली 4 आयत में हम देखते हैं कि फरिश्तों ने अपने असल मुकाम को छोड़ा और उन्होंने अपने आप को गिराकर यानी जमीन पर आए और आदमी की बेटियों से शादियां की, जिनसे एक नई नस्ल पैदा हुई जिन्हें नेफिलिम कहा गया, जिसका मतलब ही है द फॉलन वंस यानी कि गिराए हुए। और फिर हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बदी इतनी बढ़ जाती है कि खुदा को ये दुनिया पूरी हलाक करनी पड़ी। क्यों? क्या खुदा इस मामले को हैंडल नहीं कर सकता था? लेकिन अजीजों अगर आप गौर करें, ये जो नस्ल जिसे जब्बार या नेफिलिम कहा जाता है, उन्होंने पूरी नस्ल इंसानी को करप्ट कर दिया था, क्योंकि ये नस्ल खुदा के मंसूबा यानी इंसानी नजात के मंसूबा के खिलाफ थी, जो खुदा ने पैदाइश 3 बाब में किया कि जब इंसान गुनाह कर बैठा तो खुदा ने अगर इंसान को सजा सुनाई तो साथ ही उसने नजात का मंसूबा भी दिया। तो इसीलिए खुदा ने उस करप्टेड या मसख शुदा DNA को खत्म कर दिया, नूह के वसीले से एक नई दुनिया का आगाज किया ताकि अपनी निजात के मंसूबा को पूरा कर सके। तो अजीजों, अगर खुदा उस नस्ल को उस वक्त खत्म ना करता जिसने जब्बार या नेफिलिम कहा गया, तो आज पूरी नस्ल इंसानी गुनाह में पड़ी होती और खुदा का मंसूबा जो था वो नामुकम्मल रह जाता। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा अपने मंसूबे पूरे करना जानता है। वो नस्ल इंसानी को निजात देने के लिए हर उस प्लान को जो उसके मंसूबे के खिलाफ खड़ा होगा वो उसी तरह सख्ती से पेश आएगा जैसे एक बाप अपने बच्चे को दुनिया के हालात से बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाता है, चाहे वो कितना सख्ती क्यों ना हो। तो फिर हम देखते हैं कि खुदा जब बनी इसराइल को वादा किए हुए मुल्क यानी मुल्क कन्नान में, तो जोशुआ की जिम्मेदारी क्या थी कि वो कौमें, वो नेशंस जो वहां पर पहले से बसे हुए, जिन्होंने वहां पर कब्जा किया हुआ है, वो उनको वहां से निकाले। और खुदा ने तो अमालिकियों के मतलब यहां तक भी कहा था कि उनकी औरतों और बच्चों को, जो नशीरखार बच्चों को भी कत्ल कर देना, उनको जिंदा ना छोड़ना। तो ऐसा क्या हो गया कि खुदा इस हद तक चला जाता है कि वो औरतों और बच्चों को भी मरवा डालता है। तो उसके पीछे भी जो था ना, आपको वजह को देखना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस पैदाइश 6 बाब की पहली 4 आयत पे जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि उस जमाने में जब्बार थे और उसके बाद भी थे,
तो हम देखते हैं कि जब बनी इसराइल उस मुल्क में आते हैं और अभी मूसा जिंदा था और वो 12 जासूसों को भेजता है, तो वो वापस आके क्या खबर देते हैं कि उन्होंने वहां पे बनी अनाक को देखा, यानी कि लंबी गर्दन वाले। और वो उनके मतलब क्या कहते हैं, क्या वो तो नहीं ना, हम उनके सामने ऐसे थे कि जैसे टिड्डे, और कहते हैं ना सिर्फ हम अपनी नजर में उनके सामने टिड्डे लग रहे थे बल्कि उनकी नजर में भी हम ऐसे थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर वो जाइंट्स, वो जब्बार, वो नस्ल जिसे खुदा ने तूफान में खत्म किया, वो दोबारा आ गई। और वो दोबारा आई भी कहां पर, उस मुल्क में जिसका खुदा ने बनी इसराइल से यानी अब्राहम से वादा किया था कि ये मुल्क मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा। तो ये मैंने आपके सामने एक मैप रखा है, तो आप देखिएगा कि जब बनी इसराइल मिस्र से मुल्क मौदा में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले वो इदुम आते हैं, यानी जिसे अदूम कहा जाता है, तो वहां पर उन्हें जाइंट्स मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो मोआब की तरफ आते हैं। मोआब जिसका जिक्र जो इंसान ड्यूटरोनॉमी यानी इस्तिस्ना 2 बाब उसकी 9 से 12 आयत आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि जोशुआ जो है वो वहां पर जाइंट्स के साथ लड़ता है। इसके बाद वो अमून में आते हैं। इस्तिस्ना 2 बाब की 20 से 21 आयत के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर वो जाइंट्स के साथ लड़ते हैं। उसके बाद वो एमोराइट्स यानी अमूरी हैं, उनके साथ जंग करने जाते हैं। उनके 2 बादशाह था, एक सिय्योन था और दूसरे का नाम ओज था, इसे ऑग भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देखें कि आपको गिनती की किताब 21 बाब की 21 से 24 आयत में पता चलता है। तो वो अमूरियों के बादशाह सिय्योन को कत्ल करते हैं। के बाद वो आगे बढ़ते हैं और अमूरियों के दूसरे बादशाह, दूसरी किंगडम जो उनकी थी, जिसका बादशाह ओज या ऑग था, उसके पास पहुंचते हैं और उनसे लड़ाई करते हैं, क्योंकि वो भी जाइंट्स थे। और ओज के मतलब लिखा हुआ है कि उसका बेड जो था वो 6 फुट चौड़ा और 13.5 फुट लंबा था। वो इस कदर बड़ा जाइंट था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो वो वाकई जो एक्चुअल वादा की सरजमीन थी, जहां पर आज भी बनी इसराइल आबाद हैं, वो इस एरिया में दाखिल होते हैं। गिनती की किताब के 21 बाब की 21 से 24 आयत के अंदर हम पढ़ते हैं अश्दूद के अंदर, जात के अंदर जाइंट्स नजर आते हैं। और उसी का जिक्र हम देखते हैं पहले शमूएल के अंदर कि जब दाऊद जो था वो जाति जूलियस से लड़ने जाता तो उसके मतलब लिखा कि वो भी जात का था और उसकी 6 उंगलियां थी हाथों की और पाँव की, और उसका कद 9-10 फुट के करीब था। और लिखा कि उसके और भी 4 भाई थे, तो वहां पर भी जाइंट्स थे। और फिर हम देखते हैं कि अगर आप जोशुआ की किताब उसका 11वां बाब पढ़ें और 1 से 20 आयत, तो वहां पर आपको हत्तियों का जिक्र मिलता है, हवियों का जिक्र मिलता है, अमूरियों का जिक्र मिलता है और यबूसियों का जिक्र मिलता है। और वहां पर उस सारे इलाके के अंदर भी जाइंट्स थे। तब आपको बात समझ आई कि खुदा क्या कर रहा था। खुदा नस्ल इंसानी को खत्म नहीं कर रहा था, बल्कि खुदा उन जाइंट्स को, उन जब्बारों को जो कि इब्लीसी कुव्वतों ने एक दफा फिर खुदा के मंसूबा में रुकावट डालने के लिए खड़ा कर दिए थे, उनको खुदा ने खत्म किया। क्योंकि अजीजों याद रखिएगा, अगर खुदा उनको उस वक्त खत्म ना करता तो फिर वही सिचुएशन हो जानी थी जो तूफान से पहले थी। पूरी दुनिया फिर करप्ट हो जानी थी, गुनाह आलूदा हो जानी थी और खुदा के मंसूबे की राह में फिर एक रुकावट डल गई थी। इसीलिए खुदा अपनी मोहब्बत में, चाहे वो जिस कदर सख्त स्टेप्स हमें लगे, हमारी नजर में वो क्रूल हो सकते हैं, हमारी नजर में वो बड़े जालिम स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन खुदा मुझसे और आपसे प्यार करता है। अगर खुदा ये उस वक्त ना करता, बनी इसराइल को हुक्म ना देता कि वो उस सारे इलाके से जो जब्बार थे उनको खत्म करता, तो आज मैं और आप खुदा यीशु के लहू से धुले ना होते। आज पूरी दुनिया के अंदर नजात का मंसूबा फेल हो जाता। और अजीजों, फिर हम देखते हैं कि खुदा और बनी इसराइल की मोहब्बत। खुदा ने अब्राहम से वादा किया था कि वो उसकी नस्ल को समंदर की रेत के किनारों, आसमान के सितारों की मानद बढ़ाएगा, और खुदा ने ऐसा किया। और आप जानते हैं कि खुदा अपने वादे के पीछे खड़ा रहा। वक्त मुकर्रा यानी 430 वर्ष के बाद उसने मूसा को भेजा। उसने उनको वहां से फिरौन के हाथ से अपने जोरे बाजू से निकाला, उसने बियाबान में उनको संभाला। खुदा ने उनको धूप से बचाया। दिन के वक्त बादल उनके ऊपर साया करता था, रात के वक्त खुदा ने उनके लिए आग का सतून मुहैया किया। खुदा ने उनको खाने के लिए मन दिया, उनके इर्द गिर्द के दुश्मनों से उनको बचाया, महफूज रखा। लेकिन बदले में उसे क्या मिला? नाफरमानी।
खुदा ने बनी इसराइल से मोहब्बत की और वो तवक्को रखता था कि बदले में वो उसकी ताबेदारी करे। खुदा ने बनी इसराइल को चुना, एक कौम बनाकर, उनको डिसिप्लिन करके, उनको शरीयत देकर, उन्हें ताबेदार बनाकर पूरी दुनिया तक भेजे ताकि पूरी दुनिया उनके वसीले से खुदा को जान सके। लेकिन बनी इसराइल ने हमेशा खुदा की नाफरमानी की। जब खुदा बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाता है तो इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब में खुदा उनके सामने लानत और बरकत दोनों रखता है। अनफॉर्चुनेटली, यह बदकिस्मती कह लें कि बनी इसराइल ने खुदा की नाफरमानी करके अपने लिए लानत को चुन लिया। खुदा ने उनको लानती नहीं ठहराया, उन्होंने खुद अपने लिए लानत चुनी। और आप बाइबल मुकद्दस पढ़े, हिजकिय्येल की किताब पढ़े तो आपको पता चलेगा कि बनी इसराइल जो कि मोनोथियस्टिक थे, यानी एक खुदा को मानने वाले थे, वो यहाँ तक के बुत परस्ती में पड़ गए, खुदा के गजब के सामने ले आए, क्योंकि खुदा एक आदल मुनसिफ भी है। खुदा ने बनी इसराइल से बेपनाह मोहब्बत की और उनकी नाफरमानी के सबब से खुदा किस कदर दुखी है वो होसिया की किताब में देता है। होसिया की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा उसे एक बेवफा बीवी जो कि पहले ही कसबी थी, जो कि बदकिरदार औरत थी, खुदा उसे कहते तो उससे शादी कर, उससे बच्चे होते हैं और वो उसको फिर छोड़ के चली जाती क्योंकि वो औरत बेवफा होती है। और खुदा उसे फिर कहता है कि तू अपनी बीवी को लेकर आ, और वो खुदा का हुक्म मानकर अपनी बीवी को लेने जाता है। अब आप सोचिए किस कदर तकलीफ की बात होगी, किस कदर जिल्लत और शर्मिंदगी की बात होगी एक शौहर के लिए कि उससे बदकिरदार मर्दों की लाइन में खड़ा होकर अपनी बीवी तक पहुंचे, जो कि दोबारा कैबा खाना में चली जाती, जो दोबारा कस्बी बन जाती है, और उसको वहां पर वो पैसे देकर छुड़ाकर फिर लेकर आता है। तो खुदा अजीजों यहां से साबित करता है कि वो किस कदर दुखी है बनी इसराइल के लिए। ये बड़ी तकलीफ दे मिसाल थी, लेकिन खुदा यहां से अपने दिल का हाल बयान करता है कि वो बनी इसराइल के साथ ऐसी मोहब्बत रखता है। बनी इसराइल ने उसके साथ क्या किया? बेवफाई, और एक दफा नहीं कई दफा की। इसी वजह से बनी इसराइल अपने कामों की वजह से खुदा की लानत के नीचे आ गए, खुदा के इंसाफ के तकाजा के सामने आ गए। इसी वजह से खुदा ने उनको पूरी दुनिया में परागंदा किया। लेकिन अगर खुदा यसाया 8 और 10 में बनी इसराइल की सजा की बात करता है तो यसाया 53 के अंदर वो उनकी बहाली की बात करता है। और हम जानते हैं कि वो एक वक्त तक के लिए काट डाले गए, लेकिन खुदा यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद के वक्त उनको बहाल करेगा और वो वापस खुदा के वादा में शामिल होंगे, क्योंकि खुदा वादा कर मुनकर नहीं होता। आमीन, हालेलुया। वो अपनी मोहब्बत में कायम रहता है। तो अजीजों, अब हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह को नए अहदनामा के अंदर। नए अहदनामा के अंदर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह तरस और मोहब्बत से भरा हुआ था, सबको शिफा देता फिरा और मोहब्बत की इंतहा कि अपनी जान दूसरों की खातिर दे देता है। लेकिन अजीजों याद रखिएगा कि नए अहदनामा के अंदर खुदा यीशु मसीह की आपको 3 पिक्चर्स नजर आती हैं। नंबर 1 कि जब वो इस दुनिया के अंदर था, अपनी जिस्मानी जिंदगी के अंदर खुदा यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है, सबको शिफा दे रहा है। और अपने दूसरे हिस्से के अंदर वो अब आसमान के ऊपर है, वो मेरे और आपकी खातिर शिफात कर रहा है, बाप के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। लेकिन तीसरा हिस्सा हमें नजर आता है मुकाशवा की किताब के अंदर कि जब वो वापस आएगा अपनी 1000 साला बादशाहत के लिए, और 1000 साला बादशाहत के बाद सफेद तख्ते अदालत के लिए, तो वहां पर खुदा यीशु मसीह जो है वो एक आदिल मुनसिफ, एक आदिल जज की तरह आ रहा है और आकर दुनिया का इंसाफ करेगा। तो क्या आप जानते हैं कि जहन्नम की सजा की सबसे ज्यादा जिक्र किसने किया है? खुदा यीशु मसीह ने। खुदा यीशु मसीह ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जहन्नम की आग के मुतल्लक। आप लूका में देखें तो खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मेरे उन दुश्मनों को लाकर मेरे सामने कत्ल करो। मत्ती की इंजील में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो तलवार चलाने आए, यानी घरानों के अंदर जुदाई डालने आया। मरकज की इंजील के अंदर खुदा यीशु मसीह जहन्नम की उस आग और उस कीड़े का जिक्र करते हैं जो मरता नहीं है, आग कभी बुझती नहीं है, और वहां रोना और दांत पीसना होगा। और मुकाशवा की किताब में हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह गजब के फर्जंदों को अपने गजब के हौज में रोंदेगा। खुदा यीशु मसीह दूसरी दफा आएगा तो वो जज बनकर आ रहा है। उस वक्त मेरे और आपके पास कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जिसके वसीले से मैं और आप बच सके। पुराना अहदनामा जिस्मानी था, खुदा बाप क्या करता था कि सिर्फ जिस्मानी सजा देता था, ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, मर जाता था बंदा। लेकिन खुदा यीशु मसीह चूंकि नए अहदनामा में, नया अहदनामा रूहानी, इसीलिए खुदा यीशु मसीह रूहानी सजा और रूहानी गजब और रूहानी अजर की बात करते हैं। नए अहदनामा के अंदर खुदा यीशु मसीह ने जिस कदर सख्त बातें की हैं, अगर आप उनके ऊपर गौर करें तो अजीजों याद रखें
कि मैं और आप कभी गुनाह ना करेंगे अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की उन बातों पर ध्यान रखें कि जब वो दोबारा आएगा और सफेद तख्ते अदालत में बैठेगा तो लिखा है कि उसके सामने से जमीन आसमान भाग जाएंगे। किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल कर सके। और वो लिखा है कि उन बदकिरदारों को जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए और ईमान लाने के बाद भी गुनाह आलूदा जिंदगी बसर करते रहे, उनका हिस्सा आग और गंधक की झील होगा। खुदा बदला नहीं है, लेकिन उसका इंसानों को डील करने का तरीका बदल गया। ये इसी तरह ही है कि जैसे एक बाप है, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, उसे कुछ नहीं पता, वो उससे प्यार करता है, उसकी हर गलती को मान लेता है, उसके साथ शफकत के साथ पेश आता है। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और स्कूल जाना शुरू हो जाता है, उसे वो दुनिया की बातें बताना शुरू कर देता है और सख्त रवैया रखता है। जब वो बड़ा हो जाता है, यानी 18 साल से बालिग हो जाता है, वो बच्चों के साथ दोस्त बन जाता है। तो जिस तरह एक बाप है, बाप नहीं बदलता, उसका अपनी औलाद को ट्रीट करने का रवैया उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से बदलता जाता है। इसी तरह खुदा ने बनी इसराइल के साथ अपने रवैये को उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से बदलता गया। अब हम जानते हैं कि फजल का दौर है, इसीलिए खुदा फौरी सजा नहीं दे रहा। फजल के दौर में खुदा ने हमें मौका दिया हुआ है। पुराने अहदनामा में मौका नहीं मिलता था क्योंकि जिस्मानी दौर था और शरीयत का दौर था, जो गुनाह करता था फौरी सजा मिलती थी। अब फजल के नीचे मुझे और आपको मौका दिया गया है। अजीजों, इस मौके से फायदा उठाएं, हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करें, खुदा को गजब का दोबारा मौका ना दें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब तक नहीं आते, जब तक हम इस दुनिया में, हमारे पास मौका है कि हम अपनी जिंदगी को सुधारें, अबदी बादशाहत में दाखिल हो सके। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको पता है किससे बचाया? अपने गजब से बचाया। यही उसकी मोहब्बत है कि उसने अपनी जान देकर मुझे और आपको अपने गजब से बचाया है। तो बाइबल मुकद्दस का खुदा नए और पुराने अहदनामा में कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।